बहुत समय पहले की बात सोनपुर नाम का एक छोटा सा राज्य था, जिनके राजा का नाम सोनकर था। वह बहुत ही योग्य राजा था, जो आपने प्रजा के सुख दुख के लिए वह उनके घरों तक चला जाता था और उनकी समस्या का समाधान करता था। राजा के राज्य में सभी किसान बहुत ही खुशी थे, क्योंकि उसने खेतों पर से सभी कर को हटा दिया था। किसान आसानी से खेती करते थे। तभी राजा के राज्य में एक बुरी चुड़ैल की नजर लग गई। वह अपने सैनिकों के साथ मिलकर राजा के राज्य को जीतने का तरकीब सोचने लगी कि सुबह होने से पहले ही हमें सोनपुर को अपने कब्जे में करना है। तुम सब इसके लिए तैयार हो कि नहीं? उसके सैनिक बोलते हैं, हाँ, हम तैयार हैं। और वह रात ही में सोनपुर को जीतने के लिए निकल जाते हैं और सोनपुर के जंगलों के रास्ते सीधा सोनपुर के मुख्य द्वार पर जाते हैं और वहां के सैनिक को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर चुड़ैल जाती है और सीधे राजा को एक ही हाथ से उठा लेती है और राजा को कारागार में बंद करवा देती है और वहां की रानी बन जाती है। राजा कारागार में बंद होता है और सोच रहा होता है, उसे चुड़ैल में मेरी प्रजा का क्या हाल किया होगा। तभी हमें चुड़ैल को दिखाया जाता है, जो सोनपुर की जनता को अनेकों प्रकार के कष्ट दे रही होती है और उनसे कर की मांग कर रही होती है। दूर हिमालय पर हमें एक राजकुमार को दिखाया जाता है, जो इस राजा का पुत्र होता है। वह वहां राम का जाप कर रहा होता है। तभी एक गुप्तचर आता है और वह राजकुमार को सारी बातें बताता है। राजकुमार अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को सारी बातें बताता है। गुरु उसके सारे बातें सुनता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अस्त्र दे रहा हूँ। इस अस्त्र के रहते हुए तुम्हारा वह चुड़ैल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी जो और विजय हो। राजकुमार सीधे महल के मुख्य द्वार पर जाता है। वहां के पहरेदार को पहले मौत की नींद सुला देता है। तब वह सीधा चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल और राजकुमार में भयंकर युद्ध होता है, पर उसे अस्त्र के आगे चुड़ैल की एक नहीं चल पाती और चुड़ैल मृत्यु को प्राप्त होती है। राजकुमार अपने पिता से मिलता है और सारी बातें बताता है।